वहाँ पर बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। वो डर चुकी थी क्योंकि ना लियाना को उन 3 हीरो में से ना सबसे ज्यादा नफरत इसी वाले से थी, जादूगर से। वो कुछ भी करके यहाँ से जाना चाहती थी। वो अपनी बड़ी बहन से कहती कि बड़ी बहन चलो हम यहाँ से चलते हैं। वो डरते हुए अपनी बड़ी बहन से ऐसा करती है, पर उसकी बड़ी बहन मन से उसे उसकी बात को इग्नोर कर देती है लियाना की। और वहाँ पर वो उस बंदे से कह रही होती है, जादूगर से, किसी कॉन्टैक्ट के बारे में। वो लोग आपस में बातें करने लग जाते हैं। तो लियाना को पहले तो कुछ समझ में नहीं आता है, और कुछ बातें चलती है ना उनकी, तब जाके लियाना कुछ समझ में आता है कि वो लोग एक दूसरे से किसी कॉन्टैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। पर ये क्या हो सकता है, मेरी बहन इनसे कॉन्टैक्ट क्यों करना चाहती है, वो भी इसके साथ, जादूगर के साथ। वो ऐसे सोच रही होती है मन में, बहुत ज्यादा कंफ्यूज, थोड़ा सा डरते हुए। और वहां पर ना वो जादूगर होता है, वो अपना शाम को फैलाते हुए कहता है कि तुम चिंता मत करो मिस, मैं तुम्हें और तुम्हारी छोटी बहन को संभाल लूंगा अच्छे से, क्योंकि मैंने ये सुना है कि मैं किसी भी लड़की को निराश नहीं कर सकता हूँ। और वो ऐसा बहुत ज्यादा स्टाइल और कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, एकदम प्यार से, जहाँ पर उसकी चमक से ना हमारी हीरोइन को यानी लियाना को प्रॉब्लम हो रही होती है कि हाँ ये इतनी ज्यादा चमक, कहीं मैं अंधे ना हो जाऊं। पर उसकी जो बड़ी बहन होती है ना, उस पर ये कुछ भी काम नहीं आता है। वो अपनी छोटी बहन के ऊपर यानी लियाना के ऊपर अपना हाथ रखती है और कहती है कि मेरी तुम छोटी बहन को देख सकती हो ना, ये कितनी छोटी है। हालांकि ये 6 साल की है, पर ये बहुत ज्यादा कमजोर है, हमेशा बीमार रहती है, जिसकी चिंता है। क्या तुम कुछ ऐसा कर सकते हो कि ये स्ट्रांग बन जाए। जहाँ पे ना जादूगर भी उसकी पूरी बातें ना ध्यान से सुन ही रहा होता है, और इसी बीच का वो कांटेक्ट कर देता है। वहाँ लियाना सोचती है कि क्या मेरी बहन ये सब मेरे लिए कर रही है। उसने इस जादूगर से कांटेक्ट इसलिए किया क्योंकि उसे मेरी फिक्र थी, पर मुझे पूरा यकीन है कि वो जादूगर मेरी बहन का जरूर फायदा उठाएगा। मैं उसे ऐसे करने नहीं दे सकती हूँ। तो ना लियाना वहाँ कोशिश करती है कि अपनी बहन से कहे कि मुझे बाहर जाना है, प्लीज इस बार मुझे बाहर ले चलो, यहाँ नहीं रुकना मुझे। वरना उसकी बहन कुछ और ही समझ लेती है। वो सोचती है कि लियाना कुछ खाना चाहती है, तो ना वो तीला को बुलाती है और एक हेल्दी ड्रिंक यानी कि कोल्ड ड्रिंक उसे दिलवाते कि नहीं सिस मैं ये नहीं चाहती। और वहाँ पर लियाना कहती कि नहीं सिस मैं ऐसा नहीं चाहती थी, सिस्टर आपने मुझे गलत समझा, मैं ये नहीं चाहती थी, मैं तो बस बाहर जाना चाहती थी। पर मैं अपनी बहन को ऐसे फंसते भी नहीं देखना चाहती हूँ उसके किसी भी घटिया प्लान पर। तो ठीक है, मैं बच्चों जैसी हरकत करने के लिए तैयार हूँ। और वो ना लियाना जानबूझकर सारा जूस ना अपने ऊपर ही गिरा देती है। और लियाना तुमने अपने कपड़े गंदे कर लिए और इसे साफ करना पड़ेगा हमें। अब हमें इसे घर जाकर चेंज करना पड़ेगा तुम्हारे कपड़ों को। और ना उसकी बहन पर वो जादूगर से कहती कि अब हम लोग ना ये सारी कांटेक्ट की बातें बाद में करेंगे, क्योंकि अभी मेरी बहन को मुझे घर लेकर जाना है, जैसे कि तुम देख सकती हो। और लियाना जब मैं जादूगर की तरफ देखती है ना, तो जादूगर भी ना बहुत ही ज्यादा गौर से ना लियाना को ही देख रहा होता है। और उसका एक्सप्रेशन ऐसा होता है कि ना लियाना को लगता है कि वो मुझे ऐसे क्यों देख रहा है, कहीं उसे सब तो नहीं हो गया मेरे ऊपर कि मैंने जानबूझकर ये किया है ताकि वो बात ना कर सके। पर और ना दूसरे सीन में शाम हो जाती है और ना लियाना अपनी बहन के साथ घर आती है, जहाँ उसकी बड़ी बहन उसके कपड़े चेंज करती है और इससे कहती है कि तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, तुम उसके सामने इतनी ज्यादा एनोइंग तरीके से बिहेव क्यों करी थी, जरा बताना लियाना। जहाँ पे लियाना कहती है प्यार से कि वो मुझे पसंद नहीं है, बस बैठे हुए कहती है लगातार, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हैंडसम था और तुम अपनी नजरें उससे हटा नहीं पा रही थी बिल्कुल भी। कहाँ लियाना भी कहती है कि उसकी हैंडसम शक्ल याद करके कि हाँ वो बहुत ज्यादा हैंडसम था। फिर वो सोचती है कि नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसे पसंद करती हूँ, मैं उसे पसंद बिल्कुल नहीं करती हूँ। और वहाँ पर जो लियाना की बड़ी बहन होती है वो कहती है कि उसे थोड़ा डांटते हुए कि तुम्हें वो पसंद है या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता है, और न ही इस बात से कि मुझे वो पसंद है, मुझे भी वो बिल्कुल पसंद नहीं है, पर फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि वो काम का नहीं है, वो काम का है, क्योंकि वो तुम्हारा इलाज कर सकता है और मेरी छोटी सी बहन बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन जाएगी। इसलिए ना तुम ज्यादा नखरे मत करो, हमें कभी कभी वो सब्जियां भी खानी पड़ती हैं जो हमें ना पसंद हो। और वैसे भी ना वो बंदा बहुत ही ज्यादा काम का जादूगर है जो मेरी छोटी सी बहन को स्ट्रांग बना सकता है। तो तुम इस बारे में बड़ी बहनों को नहीं बताओगी, समझी, छोटी शैतान नटखट लिली। लियाना वहाँ कहती है बहन ठीक है, मैं समझ गई हूँ, ऐसा मत करो। यहाँ पर ना दोनों बहनें एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, पर एक दूसरे को कभी ऐसा बता नहीं पा रही थी खुल के। उसकी बड़ी बहन को भी अपनी छोटी बहन की फिक्र रहती है क्योंकि वो बीमार रहती है, और लियाना वहाँ पर डरती है जादूगर से क्योंकि वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। और अगले दिन की सुबह में हमको दिखाया जाता है कि वो पार्क में आई होती, प्ले पार्क में, और वो बहुत ज्यादा खुश होती है लियाना, और वो कहती टूटे हुए कि ये तो बहुत ज्यादा कमाल का, आखिरकार में प्ले पार्क में आ गई, वो भी अपनी प्यारी सिस्टर के साथ। तुम्हें पता है मुझे अपनी बहन के सामने कितना ज्यादा ड्रामा करना पड़ा यहाँ तक आने के लिए इस बैकग्राउंड पर। और ना लेना वहाँ पर रो रही थी कि मुझे अपने दोस्तों से मिलाना है, मुझे ये नई जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है।
तो ना उसकी बहन कहती कि उसके दोस्तों से तो नहीं मिला सकती हूँ मैं, तो मुझे क्या करना चाहिए। और ना तभी ना उसकी जो दूसरी बहन होती है, जो अपनी नाइट ड्यूटी पूरी करने के बाद अपने घर आके चैन से सोना चाहती थी, जिसकी वजह से वो ऐसा नहीं कर पाती है, वो बाहर आती है गुस्से में और गुस्से में कहती कि तुम छोटी बच्ची को संभाल नहीं सकते हो, और अगर तुम्हें लेलिना को चक्कर आना तो उसे कहीं बाहर ग्राउंड पर खेलने ले जाओ, वो छोटी बच्ची भूल जाएगी और अपने दोस्त के बारे में भी भूल जाएगी। और फिर क्या था कि उसकी बहन की बात को मान जाती है और लेलिना यहाँ पर होती है ग्राउंड में, और वो मन में सोचती है कि घर पर रहना बहुत ज्यादा बोरिंग और सारा सीरियस टाइप का माहौल है घर पर। और ये सारी बातें सोच सोच के ना मेरे जो छोटा सा दिमाग था ना उस पर बहुत ज्यादा ओवरलोड पड़ गया था, इसलिए मैं यहाँ बाहर खेलने आई हूँ अपने दिमाग को शांत करने के लिए। और लेलिना झूले के पास आती है और वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। वो ना जल्दी से ना वहाँ चले जाती है झूले के पास और झूले में बैठ जाती है और कहती कि मुझे और ऊपर जाना है, मुझे अपनी टेंशन को भुलाकर अपना बचपन खुल के जीना है। पर ना वो अकेली थी और छोटी सी बच्ची क्या कर सकती थी इस बारे में। तो वो सोचती कि काश कोई होता है जो मुझे धक्का दे देता मेरे झूले को पीछे से, कितना अच्छा होता ना। और फिर वो अपनी बहन के बारे में सोचती कि मेरी बहन तो बुराई करने में बिजी है। हाँ यार, काश कोई होता जो मेरे पीछे से धक्का दे देता मेरे झूले को। और ना तभी दिखाया जाता कि कोई मजबूर हाथ ना आते हैं लेलिना की तरफ और वो झूले को धक्का देते हैं हल्के से, जहाँ पर लेलिना तो खुश हो जाती है। वो पीछे पलट कर देखती कि ये कौन है, कौन मुझे धक्का दे रहा है। जो भी है वो एकदम करेक्ट टाइम पर आया है। और वो बंदा वहाँ पूछ रहा होता है लेलिना से कि छोटी बच्ची क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें और जोर से धक्का दूं। और जहाँ पे लेलिना कहती कि हाँ बिल्कुल, आप मुझे इतनी जोर से देना जैसे कि मैं उस आसमान के पास पहुंच जाऊं। और वो बंदा वहाँ कहता है कि लेलिना तुम जोर से पकड़ो, मैं तुम्हें जोर से धक्का देने वाला हूँ, समझी। और वो वैसे ही करने लगता है और लेलिना भी बहुत खुश होती है, एंजॉय करती है वो इस बात को। फिर ना अचानक से पता नहीं क्या होता है कि लेलिना के हाथों में ताकत ही नहीं रहती और वो झूले को छोड़ देती है। और फिर क्या था, लेलिना गिरने लगती है। उसे कुछ समझ नहीं आता है कि सब लोग कुछ इतना स्लो मोशन में क्यों चल रहा था। और फिर वो समझती है कि हाँ मैं नीचे गिरी तो क्या इसका मतलब यह है कि मैं नीचे गिरने वाली हूँ, तो गिरने के बाद क्या मैं मर जाऊंगी। ये सब वो सोचती होती है। और वहाँ तभी ना कोई बंदा आता है और लेलिना को पकड़ लेता है सेफली। और जब लेलिना उस बंदे का चेहरा देखती तो कहती है कि हैंडसम कौन है। और ना वहाँ पर इसी पल में वो बंदा पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। हाँ मैं ठीक हूँ। फिर इसी पल उसकी जो बहन होती है ना वो चिल्लाते हुए आती है, बहुत ज्यादा घबराते हुए कि लेलिना क्या तुम ठीक हो, कहीं तुम्हें चोट लगी, क्या तुम्हें कुछ हुआ है, तुम्हें दर्द हो रहा है। कि मैं तो ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। और ना जो बंदा धक्का दे रहा होता है लेलिना को, वो बंदा भी आता है और वो लेलिना से कहता है कि क्या तुम्हारे हाथ पैर टूट गए, क्या तुम्हें चोट लगी है क्या, या फिर तुम बेहोश हो गई हो, मुझे जवाब दो, तुम बोलती क्यों नहीं हो छोटी बच्ची। और जहाँ पर वो बंदा कहता है कि बच्ची जैसा कि तुम देख सकते हो। और वो जो पीले बाल वाला होता है ना किंग, वहाँ कहता है कि हाँ लुई, तुमने उसे बचा लिया था जैसे कि मैंने देखा।